दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। पुराने समय की बात है। एक सम्राट था। उसका एक नाई था जो रोज उसकी मालिश और हजामत किया करता था। सम्राट रोज इसके लिए नाई को 1 रुपया दिया करता था। यह सस्ते जमाने की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत हुआ करता था। इस 1 रुपए से वह रोज खूब खाता पीता और मित्रों को भी खिलाता पिलाता था। वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त रहता था। सम्राट उसकी खुशी देखकर बहुत हैरान हुआ करता था। नौकर रात में जब सोता था तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था और वह निश्चिंत होकर सोता था। हर सुबह मालिश करके उसे 1 रुपया फिर मिल जाता था। इस तरह वो अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था। इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सिर पर था। एक दिन सम्राट ने नाई से पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है। नाई ने कहा कि महाराज, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको चिंतित देखकर बड़ा चकित होता हूं। सोचता हूं कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास सब है और फिर भी आप सुखी नहीं हैं। इस तरह आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। महाराज, मैं तो प्रसन्न रहता हूं क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि इस नाई की प्रसन्नता का राज खोजना पड़ेगा। आखिर यह नाई इतना प्रसन्न क्यों है। ये इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। ऐसा लगता है कि सम्राट होने से बेहतर तो नाई ही है। या सम्राट होकर कहाँ हम फंस गए। न रात न नींद आती, न दिन में चैन आता है और रोज रोज चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो तो 10 खड़ी हो जाती है। वजीर ने कहा, महाराज आप घबराइए मत, मैं इस समस्या का कुछ हल निकालता हूं। वैसे वजीर गणित में बहुत कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में खुद ही देख लेंगे। एक रात वजीर 99 रुपए एक थैली में रखकर नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने वो थैली उठाई। रुपए देखकर वह बहुत खुश हुआ और चकित हुआ। 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास हुआ कि ये 99 ही है। लेकिन अब वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आज 1 रुपया मिलने के बाद यदि वह उपवास रख ले तो 100 रुपए पूरे कर लेगा। बस नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ही ना था। इकट्ठा करने की सुविधा भी ना थी। 1 रुपए मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। उसने कभी कल की चिंता ही नहीं की थी। आने वाला कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज में ही जिया करता था। ऐसा उपद्रव उसके मन में आज पहली बार हो रहा था। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन की तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। नाई ने उस दिन उपवास रख लिया। लेकिन जब वह सम्राट के पैर दबाने आया तो वो मस्ती उसके चेहरे पर नहीं थी। उदास था, चिंता में पड़ा था। उसके मन में गणित चल रहा था। सम्राट ने उससे पूछा,
आज बहुत चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? सम्राट को वजीर की चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। मगर आज बात में वो सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है भी ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो लगता था आज बस औपचारिक तरीके में ही कह रहा था कि सब ठीक है। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में वो रौनक नहीं है, तुम रात में ठीक से सोए भी नहीं हो। नाई ने झूठ बोलते हुए कहा कि अब आप पूछते हैं तो बता ही देता हूं। हाँ, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए हैं, क्यों न धीरे धीरे से 200 किया जाए। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशियां चली गई। सम्राट ने कहा, अब तुम सच बता ही दो, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वो चौंका। नाई बोला, क्या मतलब आपका वजीर? अच्छा, तो मैं अब समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली, मुझे 99 रुपए मिले। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। 99 का फेर है ये। दोस्तों, इस कहानी से आखिर आप क्या सीखे हैं? जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा।